करेंगे। और जो यूवी सेगमेंट है यहां हम देख रहे हैं काफी अच्छी डिमांड है। स्मॉल कार सेगमेंट में डिस्काउंट के बावजूद थोड़े बहुत प्रेशर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अगर हम एसयूवी सेगमेंट की बात करें, बड़ी गाड़ियों की बात करें, तो वहां अभी भी वेट लिस्ट है और वहां वॉल्यूम्स अच्छी तरीके से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत प्रेशर आपको दिखाई पड़ सकता है इस टाइम कमर्शियल व्हीकल की डिमांड पे और टू व्हीलर के एक्सपोर्ट डिमांड में, क्योंकि थोड़ी बहुत यहाँ आपको डिमांड जो है वो कैलिब्रेट होती हुई दिखाई पड़ी है। तो ये दो सेगमेंट पे ध्यान रहेगा। और ट्रैक्टर सेगमेंट बिल्कुल फ्लैटिश होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जून के महीने में कुछ बारिश नहीं हुई, तो ट्रैक्टर की मांग पे भी थोड़ा बहुत असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर हम ऑटो सेल्स की बात करें तो उसके बारे में देखते हैं कौन सी कंपनी से क्या एक्सपेक्टेशन है। अशोक लेलैंड की बात करें तो सेल्स बिल्कुल फ्लैट होने चाहिए, 14,700 यूनिट्स का आने का अनुमान है। और अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो थोड़ी बहुत छोटी कमर्शियल व्हीकल्स में दिक्कत आ रही है, जिसके कारण सेल्स आपको 6% नीचे दिखाई देंगी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मारुति क्योंकि नए लॉन्चेस अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो फ्रॉन्क्स हो, ग्रैंड विटारा हो और बलिनो हो, सब जगह पे थोड़ी बहुत डिमांड ठीक ठाक है और इसीलिए आपको 8% की ग्रोथ साल दर साल बेसिस पे वॉल्यूम्स में दिखाई पड़ेगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोटिव में भी 15% की आपको ग्रोथ आती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि एक्सयूवी 700 की मांग अभी भी काफी स्ट्रांग है। ट्रैक्टर सेगमेंट बिल्कुल फ्लैट रहेगा, 41,000 यूनिट्स के आसपास महिंद्रा की ट्रैक्टर यूनिट्स की इकाई का बिक्री का अनुमान है। टू व्हीलर्स पे आते हैं। बजाज ऑटो क्योंकि टू व्हीलर्स एक्सपोर्ट मार्केट अभी भी थोड़े बहुत पेन में है, 3.5 लाख यूनिट्स के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप जून की बिक्री का आंकड़ा। आइशर मोटर्स 25% की ग्रोथ रहेगी, बेस छोटा है पिछले साल का, थोड़े बहुत प्रोडक्शन दिक्कतें हो रही थी, वो रिजॉल्व हो चुकी हैं और इसीलिए यहाँ एक 25% का बड़ा जंप आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। हीरो मोटो और टीवीएस मोटर्स नंबर स्टेबल होने चाहिए, 3 से 5% की ग्रोथ का अनुमान है यहाँ भी। तो ओवरऑल टू व्हीलर्स हेल्दी रहेंगी, लेकिन ट्रैक्टर सेगमेंट और कमर्शियल व्हीकल में थोड़ी बहुत आपको दिक्कतें आ सकती है हायर बेस के कारण पिछले साल के। शुक्रिया आपका यतिन ये डिटेल्स बताने के लिए। तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में स्पेशली जो एसयूवी सेगमेंट है, हायर एसयूवी सेगमेंट है, वो काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई देगा। और कौन कौन सी गाड़ियां ज्यादा बिक रही हैं, कहाँ ज्यादा वेटिंग है, वो भी यतिन ने यहाँ पर मेंशन किया। और अगर अगले हफ्ते की बात करें तो कई एक्साइटिंग लॉन्चेस भी हैं जिन पर नजरें रहेंगी। और मारुति की बात करें तो इनोवा का मारुति वर्जन इन्विस्टो की भी लॉन्च अगले हफ्ते होगा। चलिए, अगर हम ऑटो स्टॉक्स की बात करें तो एमएनएम हो या मारुति हो, दोनों ही डेज हाई पर ट्रेड करें। ऑटो इंडेक्स तो डेज हाई पर है ही। बहुत संक्षेप में क्विकली मारुति एमएनएम दोनों पर नीरव आपके कमेंट्स। देखिए, एमएनएम में क्लियर कट ब्रेकआउट है और ऑल टाइम हाई के ऊपर का ब्रेकआउट है, सो डेफिनेटली गो विद एमएनएम। यहाँ पे करंट लेवल से भी आप बाय कर सकते हैं। ये स्टॉक ऊपर में अराउंड 1540 1560 के लेवल्स तक जा सकता है, तो वो टारगेट से आप खरीदारी करें। नीचे में 1420 1418 इसका आप स्टॉप लॉस लगाएं। मारुति में अभी भी ब्रेकआउट आया नहीं है, ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। 9900 के ऊपर जाएगा तब जाके इसमें एक ब्रेकआउट आएगा और उसके बाद बहुत अग्रेसिव मूव आ सकता है। तो आप वेट करें ब्रेकआउट का, ब्रेकआउट आ जाता है उसके बाद ही बाय करिएगा और उसके बाद स्टॉप लॉस 9800 पे रखिएगा। ऊपर में अराउंड 10700 तक ये स्टॉक आ सकता है। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए एमएनएम पर। स्टॉक तेजी में है, यहाँ होल्ड कर सकते हैं पोजीशंस। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।